ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बड़ा ही सरल ग्रंथ और स्वामी जी ने व्याख्या की है प्रवचनों के माध्यम से। तो प्रवचन नंबर 9 का लास्ट पैरा नंबर 5 लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि देखो एक बात सुनाते हैं, बात कहने की है या नहीं यह तो हम नहीं जानते। हमारे एक मित्र हैं, वह सीआईडी के बहुत बड़े अफसर हैं, सारे देश के गुप्तचर विभाग के बहुत बड़े अधिकारी पुरुष हैं। एक दिन उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि महाराज, सत्संग करने से चोरी बेईमानी करने में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। हमने कहा कि भाई सत्संग करने से फ़र्क तो पड़ता है। अब उन्होंने हमको नाम बताया कि देश के अमुक व्यक्ति सत्संग के रूप में बहुत विख्यात हैं, लेकिन उनका नाम तो हमारी ब्लैक की लिस्ट में लिखा हुआ है। वह चोरी का माल विदेशों से मंगाता है और चोरी से भेजता भी है। तो स्वामी जी, वह तो बहुत नामी सत्संगी, परंतु हमारी ब्लैक लिस्ट में उसका नाम टॉप पर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे मन में यह सवाल उठता है कि सत्संग करने से चोरी बेईमानी करने में कोई अंतर पड़ता है कि नहीं। अब देखो भाई, सत्संग का इतना फल तो होना ही चाहिए ना। जब आप साक्षी हो, दृष्टा हो, असंग हो, तब राग द्वेष का पक्षपात कहाँ से आया। जब आप राग या द्वेष के पक्ष में हो जाते हैं तब आप साक्षी नहीं होते। एवं पुरुषकारेण, वाणी से पौरुष करो। वाणी में 3 गुण होने चाहिए। आपके ध्यान में यह बात रहे। एक, वाणी हमेशा सत्य हो। दूसरा, आपकी समझ से मेल खाती हो। तीसरा, आनंददायक हो, हितकारी हो। ऐसे कहो, आप सच्चिदानंद हैं, अतः आपकी वाणी भी सच्चिदानंद हो। जब आपकी वाणी बोलती है तब स्वतंत्र होकर नहीं बोलती। जब वह आप वाणी से मिलकर बोलते हैं तब आपके गुण और आपकी वाणी में आपकी वाणी में आने चाहिए। आप हैं सत्य, अतः आपकी वाणी हो सत्य। आप हैं चित्त ज्ञान, अतः आपकी वाणी में हो समझदारी। आप हैं आनंद, अतः आपकी वाणी में हो हित। आपका सच्चिदानंद वाणी के द्वारा जाहिर होना चाहिए। यदि आपकी वाणी में हित नहीं है लेकिन समझदारी है और सच है, तो वह दुश्मन को बरगलाने के लिए भी हो सकती है। यदि आपकी वाणी में समझदारी नहीं है लेकिन सत्य है और हित है, तो आप अपने मित्र को भी नुकसान कर सकते हैं। वाह भगवान, दोबारा से दोहराते भगवान ये लाइन है। यदि आपको वाणी में हित नहीं है, यदि आपकी वाणी में हित नहीं है लेकिन समझदारी है और सच है, तो वह दुश्मन को बरगलाने के लिए भी हो सकती है। यदि आपकी वाणी में समझदारी नहीं है लेकिन सत्य है और हित है, तो आप अपने मित्र का भी नुकसान कर सकते हैं। यदि आपकी वाणी में सत्य नहीं है लेकिन समझदारी है और हित है, तो आप कब तक उसके पर्दे के अंदर ढक कर रख सकते हैं। मनो वाकाय जन्य पुरुषो व्यापारो अपेक्षित है। आपके मन में सच्चिदानंद हो, आपकी वाणी में सच्चिदानंद हो, आपके शारीरिक व्यापार में, आपके व्यवहार में सच्चिदानंद हो। देखो, यदि आपका जीवन शुभ वासना के अनुसार चल रहा है तो धन्यवाद है। यदि अशुभ वासना आपको संकट में ले जाती है तो आपको उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आपको तो ऐसे साधुओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा मालूम है जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाल बनवाते हैं और चिकने चुपड़े होकर आप लोगों के बीच में सिंहासन पर बैठते हैं। अब बाहर से तो वे बहुत चिकने चुपड़े हैं, लेकिन भीतर से वे कैसे हैं, ये कौन बतावे। हम आपको गंगा किनारे के साधुओं के बारे में बताते हैं, आप डरना नहीं। उन्होंने देखा कि मुर्दा बाहर जा रहा है तो वे गंगा जी में कूद पड़े और मुर्दे को पकड़ लेते हैं। मुर्दे के ऊपर जो कफन लिपटा हुआ होता है वह निकाल लेते हैं और मुर्दे को बह जाने देते हैं। उसी कफन के कपड़े को गंगा जी में धो लेते हैं और अपनी लंगोटी बना लेते हैं। उनको किसी से लंगोटी के लिए कपड़ा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे साधु गंगा किनारे बैठते हैं। ऐसे साधु होते हैं भला। मुर्दे को छोड़ दिया और कपड़े को ले लिया, कपड़े को धो डाला और लंगोटी बना ली। वासना नदी में मुर्दे बहते हैं। आपकी वासना की नदी में सड़ने वाला दुर्गंधित मुर्दा है।
वाह भगवान। आपकी वासना की नदी में मुर्दे बहते हैं, आपकी वासना की नदी में जो सड़ने वाला दुर्गंधित मुर्दा है उसको छोड़ दीजिए। वासना माने उसमें भी वास ही है। वासना, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वासना माने उसमें भी वास ही है। कपड़े में जो भी वास लगी है हुई है उसको धो डालिए। आपकी वासना नदी में अच्छाई और बुराई दोनों बहती हैं। यदि आप अच्छाई ले लीजिए और बुराई की उपेक्षा कर दीजिए। जब बच्चा मिट्टी खाता है तब आप उसको लड्डू दिखाते हैं कि नहीं? अरे बेटा, खाने की चीज़ तो लड्डू है, मिट्टी खाने की चीज़ नहीं है। यदि बच्चा हीरा उठा करके बाहर फेंक रहा हो तो आप उसको झुनझुना गेंद ला कर देते हैं कि नहीं देते? बच्चे को अशुभ वासनाओं की ओर से हटाकर शुभ वासनाओं की ओर ले आना चाहिए। इसको लाने की युक्ति क्या है? गुस्सा नहीं है। समता सात्वन्य नाय रागयति सने सने पुरुषेण प्रयत्नेन लालयेत चित्त बालकम। यह आपका मन बच्चे की तरह खेलता है। चित्त रूपी बच्चे को लाड़ देना चाहिए। वह लाड़ कैसा देना चाहिए? गुस्सा न करके उसको धीरे धीरे समझाना चाहिए और उसको अच्छे काम करने का अभ्यास डालना चाहिए। नारायण, यह मन को शुभ वासना की ओर, शुभ कर्म की ओर ले जाने की युक्ति है। एक दिन मैं टेलीविज़न का कारखाना देखने गया। सेठ लोग हमारे प्रेमी हैं, बड़े प्रेम से टेलीविज़न बनाते हैं। टेलीविज़न कैसे बनाया जाता है यह दिखाने के लिए वे हमें अपने कारखाने में ले गए। पहले तो हमको हिला डुला उठा चलाकर टेलीविज़न पर हमारी फ़ोटो ले ली और फिर तमाशा दिखाया। हमने अपना ही तमाशा देखा। हमारा तो ख्याल नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने हाथ हिलाया, जैसे मैंने जीभ हिलाई, जो मैं बोला वह सब का सब मैंने टेलीविज़न पर देखा। अपना हाथ हिलाना भी देखा, अपना सिर हिलाना भी देखा, अपनी बोली भी सुनाई पड़ी। हमारा चश्मा जो है ना, वह कभी कभी हम आँखों की जगह दिमाग पर लगा लेते हैं। वाह भगवान वाह। हमारा चश्मा जो है वह कभी कभी हम आँखों की जगह दिमाग पर लगा लेते हैं। आपको मालूम है, ऐसे कर लेते हैं। वह चश्मा मैंने ऐसे लगाया तो टेलीविज़न वैसे ही दिखाया। अच्छा, जब वह कारखाने के भीतर ले गए तो लड़कियां ही लड़कियां, और वे तार पर तार जोड़ती चली गई। वह एक मशीन 10 जगह घूमती है। एक तार एक लड़की जोड़ती है, दूसरा तार दूसरी लड़की जोड़ती है, तीसरा तीसरी लड़की जोड़ती है। उन लड़कियों पर यह तार जोड़ने की जिम्मेवारी है। मैंने उस सेठ से पूछा, बच्चा है अपना 15 वर्ष का था। मैंने उस सेठ से पूछा, बच्चा है अपना 15 वर्ष का था। तब से हमारी जान पहचान का है। मैंने पूछा, तुमने इस काम में लड़कियों को क्यों जोड़ा रखा है? उन्होंने कहा, महाराज, हमारा यह अनुभव है कि जब लड़कियों को एक ही काम बार बार करना पड़ता है, एक ही तार जोड़ना पड़ता है, तो जब लड़कों को एक ही काम बार बार करना पड़ता है, एक ही तार बार बार जोड़ना पड़ता है, तब वह थोड़ी देर के बाद बोर हो जाते हैं और गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो लड़कियां होती हैं, उनको सीने पिरोने का ऐसा अभ्यास होता है कि वह बारंबार एक ही काम करने पर भी बोर नहीं होती। जैसे कपड़े में बखियां करते हैं, सुई गाड़ना और उधेड़ना, एक ही तार बार बार जोड़ने का उनको ऐसा अभ्यास हो जाता है कि देखती हैं दूसरी तरफ, बात करती हैं दूसरे से, हंसती जाती हैं, हाथ मशीन को उठाकर बिल्कुल ठीक ठाक जगह पर अपना तार जोड़ देती हैं। इससे गलती नहीं होती। इनका मन इस धारा में बह जाता है। एकाग्र होकर एक काम करने में लड़कियां जितनी निपुण होती हैं उतने लड़के नहीं होते। टेलीविज़न के कारखाने में मालिक ने हमको ऐसे बताया। नारायण, आपको इस काम में यह मन की मशीन जोड़ने में थोड़ा लड़की बनना पड़ेगा। वाह भगवान वाह। आपको इस काम में यह मन की मशीन जोड़ने में थोड़ा लड़की बनना पड़ेगा। बारंबार देखो फिर कैसी आदत बनती है। अच्छा, फिर कल सुनावेंगे। ओम शांति शांति शांति। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम।